अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रहीम हैदरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हाउ कैन वी से इन इंग्लिश दैट आई बिलीव इन गॉड और आई बिलीव टू गॉड। यानी यहाँ ये सही है कि बिलीव इन और बिलीव टू। अगर बिलीव के साथ हम इन लगाए तो ठीक है, या बिलीव के साथ टू लगाए तो फिर ठीक है। ये अक्सर NTS इटा एंडिकेट यानी तमाम जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें ये ज़रूर आते हैं, इसलिए इसको जान लें। और इसके साथ साथ ये भी कि क्या अगर बिलीव ये एक वर्ब है, अगर हम इसके साथ इन इस्तेमाल ना करें या इस्तेमाल ना हो तो फिर इसका मकसद क्या है। आज हम इंशाअल्लाह इसके बारे में तफसील से बातें करते हैं। पहली बात यह है कि हम यहाँ बिलीव इन लगाएंगे और बिलीव टू लगाएंगे अगर किसी सेंटेंस के आखिर में गॉड हो, गॉड यानी खुदा का नाम आ हो। जिस तरह के आई बिलीव डैश डैश गॉड, इट मीन दैट आई बिलीव इन गॉड और आई बिलीव टू गॉड। इसलिए यहाँ हमारे साथ आई बिलीव इन गॉड ये सही है। क्यों सही है? इसलिए जब आप किसी हस्ती, पर्सनालिटी, चीज़ के एग्जिस्टेंस यानी मौजूदियत के बारे में बात करते हैं तो इस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ इन इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह के बिलीव हमारी ईमान अकीदा यही कि खुदा मौजूद है, खुदा है। आई बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन गॉड। इसका मकसद यही कि खुदा मौजूद है, इसलिए हम टू की बजाय यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? बिलीव इन हम इसके साथ लगाएंगे। इसके साथ यानी ये सेंटेंस कि वी बिलीव टू गॉड, ये बिल्कुल ही गलत है। नोट, ज़रूरी बात यह है कि अगर नोट मीन दैट, ज़रूरी बात, टू बिलीव इन मीन्स टू हैव फेथ इन। यानी बिलीव इन का मकसद यह है कि किसी हस्ती पर, किसी चीज़ पर ईमान रखना। इसके बाद और मैं भी इसके बारे में एग्जांपल देता हूँ कि किसी चीज़ की मौजूदियत यानी इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जब हम बातें करते हैं कि जिस तरह के खुदा मौजूद है, वी बिलीव इन गॉड। जैन की जो वजूद है यानी दुनिया में यह है, वी से दैट वी बिलीव इन गोस्ट, वी बिलीव इन गोस्ट। इसका मकसद यह है कि हम ये कहते हैं कि जैन क्या ये मौजूद है, इसकी वजूद यानी मौजूदियत दुनिया में है। टू बिलीव विदाउट इन मीन्स टू रिगार्ड सम थिंग्स एज ट्रू। सिर्फ हम ये जाहिर करें कि ये चीज़ यानी जब विदाउट ऑफ क्या हो, विदाउट ऑफ इन हो, तो इसका मकसद यह है कि हम ये जाहिर करते हैं कि किसी चीज़ पर हमारा यकीन यही है, यानी यकीन के बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिलीव बगैर इन के हो, इट मीन दैट बगैर प्रीपोजिशन के हो। टू बिलीव विदाउट इन मीन्स टू रिगार्ड सम थिंग्स एज ट्रू, यानी हम सिर्फ ये जाहिर करें किसी चीज़ की सच्चाई के बारे में सिर्फ। जिस तरह कि आई बिलीव एवरीथिंग ही सेड, यानी वो जो भी कहता है वो बिल्कुल सही है, यानी वो जो भी कहता है इस पर मेरी यकीन है। उसकी एग्जिस्टेंस मौजूदियत के बारे में बात नहीं है, उसके सिर्फ कहने के बारे में बात है। जिस तरह कि आई बिलीव दैट सलमान विल कम, यानी मेरा यकीन ये है, पूरा यकीन है कि सलमान आएगा। आई बिलीव दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यानी मेरा यकीन यही है, मेरा सोच यही है कि आप इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकते हो या अच्छी तरह तुम उसको सीख सकते हो। यानी बिलीव के बाद जब इन आ जाए, जिस तरह के अगर आप कह दें आई बिलीव इन यू, आई बिलीव यू। आई बिलीव यू का मकसद यह है कि जो तुम कुछ भी कहते हो, यानी जो कुछ तुम कहते हो वो बिल्कुल सरासर ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। बिलीव यू इसका मकसद है कि तुम्हारी जो बातें हैं ये बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ये कह दें कि आई बिलीव इन यू, इसका मकसद है कि आपकी मौजूदियत के बारे में मेरे यकीन है कि आप मौजूद है। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गोस्ट, आई बिलीव इन यू। इन यू का मकसद ये है कि आप यहाँ मौजूद है। यानी अगर बिलीव के बाद इन आ जाए तो इसका मकसद यह है कि ये किसी चीज़ की मौजूदियत, उसके वजूद के बारे में बात करता है कि दुनिया में ये चीज़ मौजूद है।
تو اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پریپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں. اگر کسی چیز کے اس کے کہنے اس کے ایکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہاں ان استعمال نہیں کر سکتے. جس طرح کہ آئی بلیو ان گاڈ، اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مخلوق ہے، جتنی بھی انسانیت ہے، یہ سب کے سب اس کے لیے یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے. بہت سے لوگوں کا ہاں اس طرح ہم آتے ہیں. یہ ہے کیا مطلب؟ آئی بلیو یو، آئی بلیو ان یو. آئی بلیو یو یعنی مجھے اس بات پر یقین ہے. آئی بلیو یو کا مقصد یہ کہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو مجھے اس پر یقین ہے. آئی بلیو ان یو اس کا مقصد ہے کہ آپ کی موجودیت کے بارے میں میرے یقین ہے کہ آپ موجود ہیں. اسی طرح آلویز ٹرسٹ ان گاڈ، آلویز ٹرسٹ ان گاڈ یعنی ٹرسٹ کے بعد بھی ان آتا ہے گاڈ کے ساتھ پریپوزیشن، یعنی آلویز ٹرسٹ. ہمارا زندگی پر یہ ٹرسٹ ہے، ایمان ہے، بھروسہ ہے ان گاڈ، یعنی تمام زندگی ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ بھروسہ ہے. آلویز ٹرسٹ ان گاڈ، تمام زندگی یا ہمیشہ کے لیے ہمیں خدا پر بھروسہ ہے. ڈیئر یہ صرف ایک چھوٹی سی ٹپ تھی لیکن بہت زیادہ کارآمد ہے. آپ کے جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہیں اس میں بار بار یہ آتا ہے آئی بلیو ڈیئر ڈیئر گاڈ، یہ بہت زیادہ آتا ہے. اگر بلیو ڈیئر ڈیئر گاڈ پریپوزیشن دیے گئے جس طرح کہ ان، آن، ٹو، فرام، تو پھر ٹو، آن انسٹیڈ آف اٹ یو یوز اونلی پریپوزیشن ان. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کا نام ہے رحیم حیدری. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور جتنی بھی ہماری نئی ویڈیو ہے اس کے لیے انتظار کریں. ہمارے چینل کا نام ہے رحیم حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.